जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को चलाया है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के विरुद्ध चल रहा है। तो दोनों ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे और 10 मई 2025 को किस तरीके से मेजर डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच इस संघर्ष को लेकर क्या हुई है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, पाकिस्तान एक रोग नेशन है और एक जिहादी मानसिकता के साथ ये भारत के साथ वर्ष 1947 से लेकर अभी तक युद्ध करता आया है। 22 अप्रैल पहलगाम की घटना के बाद भारत ने उनको 7 मई 2025 को करारा जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान लगातार एक्सकेलेट कर रहा है और भारत भी उसी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा 10 मई की सुबह 1:40 पर लॉन्ग रेंज मिसाइल जिसका नाम फतह फर्स्ट है उसको भारत के टेरिटरी की तरफ लॉन्च किया और उनका निशाना भारत के कई एयर बेसिस थे जिसमें जम्मू और पंजाब शामिल थे। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से इन सभी मिसाइल और ड्रोन हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है और भारत के सभी प्रांत सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं पर हमारे कुछ अधिकारियों और हमारे कुछ सैनिकों को कैजुअलिटी भी हुई है और लगातार दोनों तरफ से जो है फायरिंग्स और स्मॉल और बिग लार्जर एम्यूनिशन से फायर किया जा रहा है। भारत ने भी काफी अच्छे तरीके से इनको जवाब दिया हुआ है। अगर हम देखें पाकिस्तान के द्वारा इससे पहले टोटल 26 लोकेशंस को भारत में निशाना बनाया गया उनकी ड्रोन और मिसाइल के द्वारा। और पाकिस्तान का जो ये मिशन है, ऑपरेशन है बुनियान उल मसरूस, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सॉलिड वॉल ऑफ लीड, सॉलिड वॉल ऑफ लीड। तो अल जजीरा के अगर हम देखें तो ये कुरान से लिया गया है। बुनियान मरसूस इज अ अरबिक फ्रेज विच डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ लीड। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहे हैं कि हम बड़े मजबूत बने हुए हैं, हम मजबूती से भारत को जवाब देंगे। According to the Qatar-based Al Jazeera, the verse from the Quran reads, "Truly, Allah loves those who fight His cause in battle array, as if they were a solid, cemented structure." ठीक है, अल्लाह की बात को जो मानेगा, काफिर को जो हमला करेगा, ठीक है, अल्लाह उसके साथ रहेगा, अल्लाह उसको मजबूती देगा। तो इसी वर्ष के साथ ये भारत के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और आपको याद होगा 16 अप्रैल को इनके आसिफ मुनीर जनरल के द्वारा कहा गया था कि आवर फोर फादर्स बिलीव दैट वी वर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। तो देखिए पूरे पाकिस्तानियों के मन में हिंदूज के प्रति कितनी नफरत, कितनी घृणा है कि वो हमारे लोगों को धर्म पूछकर मार रहे थे और अब मिसाइल और ड्रोन से हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। और इन्होंने सही कहा कि इनके विचार हमसे अलग हैं, ये हमारे हो ही नहीं सकते। जो कि तलवार के बल पे सलवार पर आ गए हैं वो सनातन धर्म के बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वहीं पर कल 9 मई को भारत सरकार के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को आपका कंडक्ट किया जिसमें मोदी जी, राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह थे। तो ये ऑनगोइंग सिचुएशन पर क्या हम देख रहे हैं, किस तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है, इन सभी को इस बार चर्चा में लिया गया है। इससे पहले भी डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेते हुए हमारे सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई थी और हमने रिव्यू किया कि हमारे पास किस तरीके के हथियार हैं, स्टॉक्स पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, कहाँ पर हमको हमला करना है, किस तरीके से पाकिस्तान के जवाब की कार्रवाई हमको करना है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर है जिसको ब्रीफ हम लगभग 3 दिन से हमारी MEA और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 2 महिला ऑफिसर्स के द्वारा दिया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि 300 to 400 drones were deployed across 36 locations with several being shot down by Indian force using both kinetic and non-kinetic method. Initial investigation suggests that the drones were Turkish made एसीगार्ड सोनगार मॉडल्स। ठीक है, तो ये टर्की के जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और टर्की के द्वारा मदद भी दी जा रही है पाकिस्तान को। टर्की ये भूल गया जो पिछले साल वहां पर अर्थक्वेक आया था तो उसको लेकर भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ठीक है,
लेकिन ये सभी वही जिहादी मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं। लेकिन भारत भी इनको इस बार काफी कठिन तरीके से जवाब दे रहा है। भारत में सुरक्षा की दृष्टि से टेम्परेरी स्तर पर जो है सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया गया है और नोटिस टू एयरमैन नोटम आपका जारी किया गया है। भारत के टोटल 32 एयरपोर्ट्स जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में हैं उनको क्लोज किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हो, आदमपुर, अंबाला, अमृतसर, अवंतीपुरा, भटिंडा, भुज, जैसलमेर, जम्मू, जामनगर, जोधपुर, कांडला, कांगड़ा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू मनाली, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नालिया, पठानकोट, पटियाला, पोरबंदर, राजकोट, सरसावा, शिमला, श्रीनगर, थौसी और उत्तर लाई। तो ये टोटल 32 आपके एयरपोर्ट हैं। वहीं पर एआई सभी चीजों को देख रही है कि हमको अपने एयर ट्रैफिक सर्विस को करना है और 15 तारीख को इनको आपका सस्पेंड किया गया है। वहीं पर कल ही हमारे रक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये शक्ति दी गई है कि वो अब टेरिटोरियल आर्मी को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं आज की 10 मई 2025 की इस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां पर भारत ने एक बार फिर से बताया कि ऑनगोइंग सिचुएशन सीमा पर किस प्रकार से है। हमारे जो विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विदेश मिश्री जी, विक्रम मिश्री जी, इन्होंने कहा कि अर्लियर दिस मॉर्निंग पाकिस्तान शेल्डेड द टाउन ऑफ रजौरी किलिंग द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। देखिए, हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इसमें मारे गए जिनका नाम राजकुमार थापा है। एडिंग टू द सिविलियन कैजुअलिटीज एंड डैमेज इन द स्टेट, वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व ओवरनाइट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंजरीज टू सिविलियंस इन फिरोजपुर एंड जालंधर। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर गुरुद्वारे को निशाना बनाया जा रहा है, अमंग अदर प्लेसेस। फाइनली, एज आई मेंशन्ड, पाकिस्तानी ऑफिशियल कंटिन्यू टू मेक ludicrous claims about India firing missile towards श्री अमृतसर साहिब। ठीक है, तो पाकिस्तान आप जानते हो कि इस तरीके से कम्युनल वायलेंस भारत में करवाना चाहता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का आपका दंगा हो जाए। लेकिन भारत सरकार सभी चीजों को देख रही है और इफेक्टिवली इनका जवाब भी दे रही है। व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि with claims being propagated on social media regarding the destruction of the Indian S-400 system at Adampur, the destruction of airfield at Suratgarh and Sirsa, the BrahMos Air Base at Nagarota, RT gun position at Dhenanagari, and the forward ammunition depot at Chandigarh, along with the allegations of heavy damage to the other military station. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. The Indian Army has responded effectively and proportionately, causing extensive damage to Pakistan Army. The Pakistan military has been observed moving its troops into forward area. ये सबसे बड़ी डिटेल भारत ने बताई है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों की संख्या सीमा पर लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिस पर भारत की ध्यान है, हमारी सैटेलाइट्स भी देख रही हैं। आगे भारत सरकार हमारी ऑफिसर कहती हैं कि इंडिकेटिंग एन ऑफेंसिव इंटेंट टू फर्दर एक्सेलरेट द सिचुएशन। ठीक है, और हो सकता है कि आज रात एक बार फिर से भारी बमबारी भारत को देखनी पड़े। तो हम भारत सरकार से यही कहेंगे, एक बार हो ही जाए आर पार की लड़ाई, इनको पूरी तरीके से ध्वस्त करिए और पाकिस्तान के 4 टुकड़े आप कर दीजिए। पाकिस्तान का अगर आपको असली चेहरा देखना है तो इस पिक्चर से आपको दिख जाएगा। सामने महिलाएं खड़ी कर देंगे ना, और क्या कहेंगे, डिस्केलेट हम करना चाहते हैं। हम सभी देशों को फोन कर रहे हैं कि हम डिस्केलेट करेंगे, लेकिन वहीं पर बॉर्डर पे ये अपने जवानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। बॉर्डर पे ये हमारे विरुद्ध जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आपकी दाग रहे हैं। तो ये इनका असली चरित्र है जो कि पूरा विश्व जानता है। भारत ने इफेक्टिवली कार्रवाई करते हुए इंडिया डिस्ट्रॉयज मल्टीपल एयरबेस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस। तो पाकिस्तान के जिस बेसिस से भारत की तरफ ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए जा रहे थे, भारत ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनके बेसिस में टोटल 4 बेस शामिल हैं, जिसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान है। और भारत ने आज ही 2 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है और डॉग फाइट्स भी आज सुबह हुई थी। तो भारत से मुकाबला कहीं पे नहीं कर सकते। भारत ने अगर 1% भी अपने तरफ से एस्केलेट करना शुरू कर दिया, तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा, सिर्फ रोना धोना इन पे
मचेगा। लेकिन भारत सरकार से मैं यही अनुरोध करूंगा, जब ये रोएं तो उन पर भरोसा ना करिए, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनको अच्छे तरीके से सबक सिखाइए। अगर हम नेक्स्ट इवेंट पे देखें तो आज चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि अपील टू द यूथ, सर्व द नेशन, बी प्रिपेयर्ड। तो सभी युवाओं को जिनकी उम्र 18 से ऊपर है, लड़के लड़कियां सभी को बुलाया गया है। इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इनवाइट यंग सिटीजन्स हु आर अबव 18 years एज टू ज्वाइन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंड सपोर्ट इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। सिविल डिफेंस इन्फोर्समेंट एनरोलमेंट एंड ट्रेनिंग कैंप, ये 10 मई की तारीख 10:30 बजे उनको टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में बुलाया गया है और हजारों की संख्या में बच्चे, लड़के, लड़कियां सब पहुंचे हुए हैं और सब कह रहे हैं कि हम सरकार का साथ देंगे और जो भी सेवा हमारे तरफ से बन पड़ती है हम उसको देंगे। तो इसी प्रकार का जोश पूरे भारत के युवा में है, चाहे वो लड़के हों चाहे फिर लड़कियां हों। और हम काफ़ी अच्छे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब भी दे रहे हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पब्लिश किया है 1.5 मिनट का, और वो शौर्य का वीडियो है। उस वीडियो को आप सभी जरूर देखिए। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप इनरोल हो जाइए, जिससे कि आने वाली डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर सकें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।